दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास से लेकर आपका 8वीं का फुल आपका मॉडल सेट का सोल्यूशन जो एग्जाम दोस्तों का होने वाला है 28 जनवरी के बच्चों, ठीक है। उसमें सारा प्रश्न बच्चों को इसी से आएगा, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल से। दोस्तों आपका ये वाला पूरा है आपका क्लास 8 का बच्चों मॉडल सेट 2025 का बच्चों, ठीक है। उसी के आने वाला फुल सोल्यूशन आपका SST का बच्चों, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देखते समझ में रहा क्या कि यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया झारखंड दोस्तों, ठीक है। वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ये, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र आपका सारा MCQ बच्चों रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका आगे है कक्षा पर 8 बच्चों है आपका विषय सामाजिक विज्ञान दोस्तों, आपका ये पूर्णांक आपका 50 नंबर। नेक्स्ट आगे दोस्तों दोस्तों प्रश्न क्या बोला यहाँ पर कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला बच्चों आपका ए नंबर का है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन आपका बी नंबर है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन आपका सी नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन आपका डी बच्चों है वरेन हॉस्टिंगस बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगाना है, वरेन हॉस्टिंगस आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों डी नंबर। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है जेम्स मिल, ऑप्शन जो बी आपका है वरेन हॉस्टिंगस, ऑप्शन आपका सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी आपका है जेम्स रेनल बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 3 समझ क्या बोल रहा है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन आपका बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन आपका सी है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन नंबर डी आपका है लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना बी बच्चों को लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था पहले बच्चों राज्य हड़प नीति बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सिंपली सही दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है 5, ऑप्शन का बी है 4, ऑप्शन आपका सी है 2, ऑप्शन आपका डी है 3 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का 3 कालखंडों में बांटा गया है इतिहास को बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न की 5 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है सूरत, ऑप्शन आपका बी है मद्रास, ऑप्शन आपका सी है कलकत्ता, ऑप्शन आपका डी है कालीकट बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका ये बनाया गया था कलकत्ता में से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों होगा कलकत्ता बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की आपस समझिए क्या बोला कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है बंगाल, ऑप्शन आपका बी है अवध, ऑप्शन आपका सी है मैसूर, ऑप्शन आपका डी है हैदराबाद बच्चों, ठीक है। तो टीपू सुल्तान सिंपली आप लोग का मैसूर का रहने वाले थे बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 7 समझिए क्या बोला है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है धान, ऑप्शन आपका बी है नील, ऑप्शन आपका सी है गन्ना, ऑप्शन डी है गेहूँ बच्चों, ठीक है। सिंपली हम लोग से नील का खेती कराया जाता था जबरन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है नील बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे 8 समझिए क्या बोला है कि कोल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, ठीक है। तो कोल विद्रोह हुआ था फाइनली बच्चों आप लोग का कब हुआ था, तो दोस्तों हुआ था आपका 1831 से 1832 के बीच बच्चों हुआ था कोल विद्रोह बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों प्रश्न आपका 9 समझिए क्या बोला है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मद्रास, ऑप्शन आपका बी है मुंबई, ऑप्शन आपका सी है बंगाल, ऑप्शन आपका डी है सूरत बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका मुंबई सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 10 समझिए क्या बोल रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है बिरसा मुंडा, ऑप्शन आपका बी है विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन आपका सी है सिद्धू कानू, ऑप्शन आपका डी है नीलांबर पीताम्बर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना सबका विश्वनाथ सहदेव आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न आपका 11 समझिए क्या बोला है कि संथाल मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है बच्चों, ठीक है।
जो जनजातियाँ है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका बी है बिहार, ऑप्शन सी आपका है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका झारखंड बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, आपका झारखंड के लोग रहने वाले थे बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 12 समझिए क्या बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है दाढ़ी रखने की मनाही, ऑप्शन जो बी आपका छुट्टी नहीं मिलना, ऑप्शन आपका सी है युद्ध वास्ते विदेश जाना, ऑप्शन आपका डी है चर्बी वाले कारतूस का अफवाह बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगाने, इसमें आपका चर्बी वाले कारतूस का अफवाह फैलाना बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपको 13 समझिए क्या बोला कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, आपका वुड्स डिस्पैच बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका ऑप्शन नंबर बी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 14 समझिए क्या बोल रहा है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन जो बी आपका है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन आपका डी है लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन डी आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही बच्चों आंसर आपका कैसे हो जाएगा, आपका ये कैसे होगा, इसमें सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, आपका लॉर्ड बेंटिक विलियम बेंटिक बच्चों, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न 15 समझिए क्या बोला कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन आपका बी है ज्योतिराव फूले, ऑप्शन आपका सी बच्चों है पंडिता रामाबाई, ऑप्शन आपका डी है हर विलास शारदा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों, आपका ताराबाई शिंदे आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 16 समझिए क्या बोल रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 1829 ईस्वी, ऑप्शन आपका बी 1872 ईस्वी, ऑप्शन आपका सी है 1856 ईस्वी, ऑप्शन आपका डी 1899 ईस्वी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना, इसमें आपका 1856 ईस्वी बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न 17 समझिए क्या बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये नंबर है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन को बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन को सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका डी है राजा राम मोहन राय बच्चों, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगाना है, दयानंद सरस्वती आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न आपका 18 समझिए क्या बोला कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन का बी बच्चों है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन आपका सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बच्चों का डी है लॉर्ड मॉन्टेग्यू बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका लॉर्ड कर्जन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपको 19 समझिए क्या बोला कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन का बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन आपका सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी आपका है खिलाफत आंदोलन दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों हो जाएगा, इसमें आपका भारत छोड़ो आंदोलन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न आपका 20 समझिए क्या बोला कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बच्चों का बी नंबर यहाँ पर है माइकल किंडो, ऑप्शन आपका सी है निक्की प्रधान, ऑप्शन आपका डी है अजीत लकड़ा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, अगर उसमें आपका माइकल किंडो बच्चों है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही लगा दीजिएगा। दोस्तों प्रश्न आपका किस समझिए क्या बोला है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है अमेरिका, ऑप्शन आपका बी है चीन, ऑप्शन आपका सी है भारत, ऑप्शन आपका डी है रूस बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, अगर इसमें आपका भारत है हम लोग का दो
चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा है दक्षिणी ध्रुव बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को भारत है पहला देश बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 समझिए क्या बोल रहा है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन आपका बी है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन आपका सी है मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन आपका डी है संभव संसाधन बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का, इसमें आपका नवीकरणीय संसाधन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 23 समझिए क्या बोल रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है नवीकरणीय, ऑप्शन आपका बी है चक्रीय, ऑप्शन आपका सी है अजैव, ऑप्शन आपका डी है जैव बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, इसमें लगाना आपको जैव संसाधन आपका है बच्चों कोयला बच्चों, ठीक है, जैव दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न क्या आपका 24 समझिए क्या बोल रहा है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो उससे संसाधन को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसको सिंपली इसको बोलते हैं बच्चों लोग क्या बोलते हैं, तो उसको सिंपली बोलते हैं यहाँ पर है वास्तविक संसाधन बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 225 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है पलामू, ऑप्शन आपका बी है सिमडेगा, ऑप्शन आपका सी है बच्चों लातेहार, ऑप्शन आपका डी है गुमला बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगाना, इसमें आपका लातेहार आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न को 26 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलता पूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है चंद्रयान 2, ऑप्शन आपका बी है अग्नि 2, ऑप्शन आपका सी है चंद्रयान 3, ऑप्शन आपका डी है आदित्य बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना चंद्रयान 3 बच्चों भेजा गया है बच्चों, ठीक है, चंद्रयान 3 बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न को 27 समझिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है बच्चों, ठीक है, यानी कि कितना प्रतिशत पानी को पीने योग्य है बच्चों पृथ्वी पर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है 30%, ऑप्शन आपका बी है 15%, ऑप्शन आपका सी है 2.7%, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों हो जाएगा दोस्तों आपका 2.7% बच्चों को पीने योग्य मात्रा हम लोग का पानी यहाँ पर पृथ्वी पर है बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 28 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है बच्चों की पढ़ाई से, ऑप्शन आपका बी है सैनिकों से, ऑप्शन आपका सी है युवाओं के कौशल विकास से, ऑप्शन आपका डी है उपयुक्त सभी से बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आप लोग का सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना, इसमें युवाओं के कौशल विकास से बच्चों संबंधित है बच्चों, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 29 समझिए क्या बोला कि इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन आपका ए नंबर है जूट, ऑप्शन आपका बी है पटसन, ऑप्शन आपका सी है कपास, ऑप्शन आपका डी है चावल बच्चों, ठीक है। सफ़ेद सोना हम लोग बोलते बच्चों है कपास को, क्या बोलते हैं कपास को बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 30 समझिए क्या बोल रहा है कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है अंगूर उत्पादन, ऑप्शन आपका बी है रेशम उत्पादन, ऑप्शन आपका सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन आपका डी है फूलों की खेती बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मधुमक्खी पालन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। आपका ये है एपीकल्चर बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आगे अब है प्रश्न 231 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है जन्म दर, ऑप्शन आपका बी है मृत्यु दर, ऑप्शन आपका सी है प्रवास, ऑप्शन आपका डी है उपयुक्त सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका उपयुक्त सभी आपका सिंपली सही दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 32 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन आपका ए नंबर है यूरेनियम, ऑप्शन आपका बी है कोयला, ऑप्शन आपका सी है जल, ऑप्शन आपका डी है पवन बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो लगाना इसमें ए बच्चों हो जाएगा आपका सही बच्चों। ठीक है, उसको आपका यूरेनियम दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा यूरेनियम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आगे है प्रश्न 233। समझिए क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है लादंग, ऑप्शन आपका बी है मिल्पा, ऑप्शन आपका सी है रोका, ऑप्शन आपका डी बच्चों झूम दोस्तों। ठीक है, सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बच्चों लगा इसमें आपका झूम खेती उन्हें बोलते हैं बच्चों उसको झूम। ठीक है, ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही दोस्तों। दोस्तों प्रश्न आपका 34 समझिए क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है 314, ऑप्शन आपका बी है 382, ऑप्शन आपका सी है 414, ऑप्शन आपका डी है 350 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, जिसमें होगा आपका 382 सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न देखिए 35 समझिए क्या बोल रहा है कि युद्धों किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है प्राथमिक, ऑप्शन आपका बी है द्वितीयक, ऑप्शन आपका सी है तृतीयक, ऑप्शन आपका डी है चतुर्थक बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों हो जाएगा आपका द्वितीयक सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को 36 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना कब बच्चों। ठीक है, यानी कि कब बना, राष्ट्र कब बना बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन आपका बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन आपका सी है 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन आपका डी बच्चों है 15 नवंबर 2000 को बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आप लोग को सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। क्या होगा आपका 26 जनवरी 1950 को बच्चों बना था हम लोग का भारत देश बच्चों को ये संप्रभु राष्ट्र बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपका 37 समझिए क्या बोल रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है 7, ऑप्शन आपका बी है 6, ऑप्शन आपका सी है 8, ऑप्शन आपका डी है 5 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों हो जाएगा आपका 6 मौलिक अधिकार हम लोग को प्राप्त है बच्चों संविधान द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपका देखिए आपका आर्थिक समझिए क्या बोला कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसको अपनाया था ये संसदीय शासन प्रणाली वाला अपनाया गया था भारत में बच्चों। ठीक है, आज़ादी के बाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे करने वाले हम लोग हैं प्रश्न 39 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका नंबर है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन आपका बी है किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर सी है यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका धर्मनिरपेक्ष देश हम लोग का यहाँ पर है भारत दोस्तों। ठीक है, यहाँ सभी लोग अपना अपना धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे करने वाले यहाँ पर अब आगे हम लोग हैं प्रश्न 40 समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन आपका बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन आपका सी है सोनिया गांधी, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इंदिरा गांधी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे करने वाले हैं प्रश्न आपका 41 समझिए क्या बोल रहा है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है बच्चों। ठीक है, तो आता है कर से, किसे आता है कर मतलब टैक्स से बच्चों आता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का 42 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका बी नंबर है राष्ट्रपति राज्यसभा विधानसभा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी नंबर है लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका डी नंबर है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले अब है प्रश्न 43 समझिए क्या बोल रहा है कि
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का 552। सिंपली तो सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 44 समझिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है बच्चों, ठीक है, यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ए नंबर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन को बी है 15, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों लगाना है 17 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 45 समझिए क्या बोल रहा है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को ये सिंपली हो जाएगा सही बच्चों लगाना ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका डी नंबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 45 का बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 46 समझिए क्या बोल रहा है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ए नंबर है 24 है, ऑप्शन का बी है 22 है, ऑप्शन का सी है 16, ऑप्शन डी है 14 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का 24 ठो है बच्चों उच्च न्यायालय पर आपका ये भारत देश में से, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 47 समझिए क्या बोल रहा है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका फुल फॉर्म बच्चों को जानते हैं ये क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपका बच्चों होता है, ठीक है। FIR का फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न 48 समझिए क्या बोल रहा है कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है सामाजिकरण, ऑप्शन आपका बी है हाशियाकरण, ऑप्शन आपका सी है अस्पृश्यता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हाशियाकरण दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे करने वाले प्रश्न 49 समझिए क्या बोल रहा है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्या की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका नंबर आप जानते हैं दोस्तों है क्या है इसका नंबर दोस्तों, तो फाइनली इसका नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों 198 यानी कि 1098 बच्चों, ठीक है। यानी कि सिंपली 1098 बच्चों हो जाएगा। यह नंबर आप लोग बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न 50 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है 31 जुलाई, ऑप्शन आपका बी है 31 मई, ऑप्शन आपका सी है 31 मार्च, ऑप्शन आपका डी है 30 अप्रैल दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका 31 मई को मनाया जाता है बच्चों का ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस बच्चों। दोस्तों इस वीडियो हम लोग कर चुके हैं टोटल 50 क्वेश्चन बच्चों, 50 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में प्रश्न बच्चों सारा आपका आएगा बच्चों, ठीक है। दोस्तों इससे लगभग आपका 20 नंबर जो सो फिक्स है कि एग्जाम में से आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है, आपका मॉडल सेट से बच्चों, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों, ठीक है। और जो भी आप लोग का दोस्त हो तो वीडियो को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। थोड़ा अपना व्हाट्सअप में हर बच्चों को तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। हर एक लोग अच्छा नंबर ला पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है।